हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एचपी एग्ज़ाम में। और आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो स्टार्टिंग में हम करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय संविधान में कुछ शेड्यूल्स बने हैं, कुछ अनुसूचियां बनी हैं। और ये अनुसूचियां जो हैं, इसमें सब कुछ लिखा गया है कि हमारा देश जो है कैसे चलेगा। पूरे जैसे हमारे एक बुक होती है, किताब होती है जिसके पीछे इंडेक्स बना होता है, वैसे ही क्या है, एक किस्म का आप समझिए वैसे ही क्या है, शेड्यूल बने हैं। पूरे संविधान का निचोड़ उसमें है कि वहाँ पर उसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें से बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में, जो मूल संविधान था भारत का हमारा, उसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कुल मिला के 8 अनुसूचियाँ थी भारतीय संविधान में, जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सन 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें अनुसूचियाँ थी 8। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो क्वेश्चन का आंसर है 8। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे ज़रूरत महसूस करती गई गवर्नमेंट्स, उन्होंने क्या किया, इसमें और अनुसूचियाँ जोड़ते रहे और धीरे धीरे करके इसमें 4 अनुसूचियाँ और जुड़ गईं। तो आज प्रेजेंटली सिचुएशन है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं 12। भारतीय संविधान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। और उन 12 अनुसूचियों के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि किस अनुसूची में क्या बात की गई है। तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने एक नोटबुक और पेन साथ में रखें और नोट करते रहें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक कुछ ट्रिक्स भी मैं बीच में बताऊँगा जिनसे आप ईजिली इनको याद कर सकें। तो सबसे पहली अनुसूची अगर हम बात करें तो फर्स्ट अनुसूची जो होती है, पहला जो शेड्यूल है, उसमें क्या आएगा। तो जैसे हमारी कोई किताब होती है, उस किताब में जो सबसे पहले क्या होता है, इंडेक्स वगैरह होता है। और उस इंडेक्स में क्या होता है, अंदर की सारी, उस इंडेक्स में अंदर की सारी जानकारी होती है कि किताब के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर पूरी डिटेल है। तो हमारा भारत संविधान जो है, किसका संविधान है, इंडिया का संविधान है, भारत का संविधान है। तो उस जो पहला हमारा जो शेड्यूल है, उसमें पूरे भारत के बारे में, भारत के देश के बारे में, इसके जो राज्य हैं उनके बारे में, और हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में सारी जानकारी पहले शेड्यूल में दी गई है, पहले अनुसूची में दी गई है। तो आपने ध्यान रखना है, याद रखना है। जैसे किताब में इंडेक्स में शुरू में सारी किताब की जानकारी होती है, वैसे ही हमारी जो पहली अनुसूची है उसमें भारत देश की, राज्य की और यूनियन टेरिटरीज की सारी जानकारी दी गई है। उसके बाद बात करें अगर हमारी दूसरी अनुसूची, जो हमारी दूसरी अनुसूची है, दूसरा जो शेड्यूल है, उसमें क्या दिया है, उसमें जो अब राज्य की जहाँ बात होगी, देश की बात होगी, केंद्र शासित प्रदेशों की बात होगी। तो अब दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में बात की गई है सैलरीज की, वेतन की, भत्तों की, पेंशन की। किसकी, हमारी आपकी नहीं। हमारी आपकी सैलरीज से, पेंशन से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सैलरीज की बात की गई, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े बैठे हैं ओहदों पर, कौन, राष्ट्रपति बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं। तो सब इनके जो सैलरीज हैं, इनकी जो पेंशन है, इनके जो भत्ते हैं, राष्ट्रपति हो गया, पीएम हो गया, गवर्नर हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, इनके वेतन, इनकी सैलरीज के बारे में जो बात की गई है, वो की गई है आर्टिकल दूसरी अनुसूची में। तो आपने याद कैसे रखना है, तो जैसे आपने 2 है, दूसरी अनुसूची है, तो 2 नंबर, तो इनकी सैलरी, जैसे आम लोगों में एक धारणा ही है कि नेता लोग क्या होते हैं, चोर होते हैं। मैं सिंपल सी आपको याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि नेता लोग क्या होते हैं, नेता हम मानते हैं, हम जनरल एक पब्लिक में धारणा है कि नेता चोर होते हैं। तो जो इनके पास पैसा आएगा वो क्या आएगा, 2 नंबर का। तो आपने याद रखना है कि जो 2 नंबर का पैसा है वो क्या है,
वेतन है, किसका है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, इनका। तो 2 नंबर से आपने याद रखना वेतन, तो 2 नंबर में आएगा वेतन। तो 2 नंबर मीन्स दूसरा शेड्यूल या दूसरी अनुसूची। अब बात करें तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची में बात होती है तो आती है, इसमें होती है प्रतिज्ञा या शपथ लेनी है। जो किसने लेनी है? मैंने या आपने? नहीं, जो प्रतिज्ञा या शपथ किसने लेनी है? फिर वही जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा? किससे लेगा? उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ये सब जो हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ये जो शपथ लेंगे या ओथ लेते हैं, जिसको हम ओथ बोलते हैं, तो वो कैसे लेंगे? उनके बारे में पूरी जानकारी किस शेड्यूल में है? 3rd शेड्यूल में। तो थर्ड शेड्यूल किसको से रिलेटेड है? शपथ से, प्रतिज्ञा से। तो आप शपथ रख लीजिए चाहे प्रतिज्ञा रख लीजिए। तो शपथ या प्रतिज्ञा में भी 3-3 अक्षर हैं, आपने ध्यान रख लो कि शपथ में भी 3 अक्षर हैं, प्रतिज्ञा में भी 3 अक्षर हैं, और तीसरी ही ये क्या है? अनुसूची है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 3 ही अक्षर शपथ में है, 3 ही प्रतिज्ञा में है, और तीसरा ही क्या है? शेड्यूल है। 3 ही वेतन में भी थे, लेकिन वेतन को आपने किससे जोड़ना है? 2 नंबर से, कि ये 2 नंबर का पैसा है। तो वेतन को आपने जोड़ना है 2 नंबर से, और 3 से जोड़नी है शपथ को। उसके बाद आते हैं हम बात शेड्यूल 4 में। जो चौथा शेड्यूल है, जो चौथी अनुसूची है, उसमें क्या है? जैसे 4 है, तो 4 जहाँ लोग बैठे वहाँ क्या बनती है? एक हम बोलते हैं सभा बन गई। तो 4 लोग जहाँ बैठे वहाँ एक सभा बनती है। तो चौथी अनुसूची किससे रिलेट करती है? राज्यसभा से। चौथी अनुसूची किससे जोड़नी है आपने? राज्यसभा से। तो राज्यसभा में एक प्रतिनिधित्व जो होता है, राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो किस शेड्यूल में है? चौथे शेड्यूल में, 4th शेड्यूल में है, कि किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा राज्यसभा में। ये सारा किस में है? 4th शेड्यूल में है, चौथी अनुसूची में है। तो ये हो गया 4। अब बात करें हम 5वें के बारे में। 5वें जो अनुसूची है वो क्या है? अब 5 की जो आप ये ध्यान रखें, ये 5 है, ये कैसा लग रहा है? एस कैसा लगता है? तो एस से एक वर्ड है SC, और एस से एक वर्ड है ST। तो 5 की बनावट एस की तरह, तो 5 जो है एस से रिलेटेड करना है आपने, SC और ST। तो जो हमारी SC और ST जो कम्युनिटीज़ होती हैं, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, उनके बारे में जो 5वीं अनुसूची, इनके बारे में क्या बताया गया है? इनके प्रशासन के बारे में, इनके नियंत्रण के बारे में कैसे होगा, ये सारा किस शेड्यूल में बताया गया है? 5वीं अनुसूची में बताया गया है। यह आपने ध्यान रखना है। अब बात करें 6ठी अनुसूची की।